अपनी की बड़ी यादें हैं। मैं बचपन से बड़ा शरारती था, तो मेरा एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड मोहसिन। हमेशा उसको मोहसिन हाँ मैं जानता हूँ मोहसिन। हाँ। हमेशा उसको मैं बंदर वाला ईदगाह भेजा करता। बंदर वाला ईदगाह, बंदर वाला, उसमें शरारत यही थी और क्या थी यार। और बंदर कौन था? जिसको मैं यार डेफिनेटली जो भेज रहा है वही है। हाँ तो जिसको मैं भेजा करता था आगे, नहीं रिटर्न वो भी मुझे भेजा करता था। न्यूज एंकरिंग का कोई वाकया सुना है जो ये कहते हैं ना इनकी जुबान में भंड मारते हैं, कोई इस तरह का वाकया सुना है जो स्क्रीन पे अभी हो? मैंने पिछले एक शो में भी भंड वाला कोई वाकया बात नहीं, सुना दें। हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, मेरे साथ उसामा गाजी साहब थे, 9 बजे का बुलेटिन था, तो पीछे वर्चुअल था, वर्चुअल में परवेज मुशर्रफ साहब की तस्वीर उन्हें दांत यूँ करके निकाले यूँ करके। तो हमने क्या किया, मैंने ना ऐसे करके ना उनको ब्रश कर यूँ दांत की यूँ करके, वहाँ से मेरे प्रोड्यूसर ने लाइव कट कर ओए हो तो और ऊपर से शख्सियत भी परवेज मुशर्रफ साहब, और वो उसके बाद जो डंडा आया ना उसके बाद समझ आ गई। नहीं वो तो ऐसे ही, वो तो आज भी उसी तरह ही कायम है। बतूल राजपूत, मैं आपसे कोई अगर शायरी सुनना चाहूँ, कोई मौसीकी सुनना चाहूँ, वैसे तो ये मेरा गलत फैसला होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा फैसला कर लूँ, ईद का दिन है, मैंने सोच लिया कि यार मैंने कोई गलती करी है, तो फिर क्या जवाब होगा? फरूक, मेरी शायरी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, पर सुनाने वाला नहीं है मेरा। नहीं इस तरह की शायरी नहीं ना पढ़ते जो सुनाई ना जा सके। वजी सानी को मैंने पढ़ा हुआ है, मोहसिन नकवी को पढ़ा हुआ है। नहीं मोहसिन नकवी साहब को तो आप सारे पढ़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला हमारे बचपन में तो और मोहसिन भाई वज़ीर दाखिला की बात नहीं, वो कह रहे हैं वज़ीर वो दाखिला शायर है मोहसिन नकवी, शायर मोहसिन वजी सानी तो जियो वाले हैं एंकर, वही ना वजी सानी। उनको मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो वो तो मोहसिन नकवी की एक गजल मुझे याद रह जाती है, सिर्फ टाइटल पता जी जी प्लीज प्लीज। कि जब वो खिलते गुलाब जैसा था, तो हाँ, बस वो मुझे पसंद है, मुझे याद होता है सिर्फ उसका टाइटल। सिर्फ टाइटल पसंद है, हाँ, पूरा नहीं गाना पढ़ती पसंद है, वाह। बट सुनाने वाला नहीं है मेरा। कभी आपने अच्छी खबर दी हो अपने शो में, स्क्रीन पे कोई अच्छी खबर याद हो आपको जो आपने अच्छी खबर दी हो? हाँ, जब पाकिस्तान जंग जीता था, ठीक है, फिर जब हम अफगानिस्तान से यानी अगर पाकिस्तान जंग ना जीता उससे पहले कुछ दिया है इससे पहले? हार्डली। नहीं क्रिकेट में हमेशा हार जाते थे, इकोनॉमी हमेशा नीचे जा रही होती थी, पीटीआई की तरफ से कोई अच्छी खबर आती नहीं है, सो एक्चुअली नो गुड न्यूज़। ठीक। सुफिया साहिबा, आप ये जो मीडिया इंडस्ट्री का अब आप एक पार्ट बन गई हैं, पता किस तरह? जितने शोज़ में आप जाती हैं अब आपको पता चल रहा है। एक वक्त तो ऐसा भी था कि आप थोड़ा सा शर्माती थी कि यार मैंने नहीं जाना, तस्वीर नहीं बनवानी, बात नहीं करनी, ये क्या वजह थी? आप तो खुद वड़ाइच हैं, तो आप समझ सकते हैं हम जट्टों का जो बैकग्राउंड होता है। तो मेरे वालिद साहब भी क्योंकि वड़ाइच थे जी। तो हम लोगों में बहुत कम होता है। बड़ाचों को इजाज़त नहीं होती टीवी पे आने की ना? बहुत कम इस तरह का कोई माहौल ही नहीं होता। घर वाले भी नहीं और एस्टेब्लिशमेंट वाले दोनों ही। दूसरा ये कि मैं क्योंकि इकलौती औलाद हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं लोगों के साथ मिलती भी नहीं थी, इंटरेक्ट भी नहीं करती थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी। तो उसके बाद जब बच्चों वाला सिलसिला शुरू हुआ, फिर लोगों से मिलना शुरू किया। अब देखिए, मुझे महबूब ने एक बात समझाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम ये अपने लिए नहीं कर रही हो, तुम ये उन बच्चों के लिए कर रही हो। जब तक बाहर जाके बताओगी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि ये लोगों को पता चले। अच्छा, ये उन्होंने मोटिवेट किया? उन्होंने अच्छा, मैं बता दूं वैसे देखने वालों को, महबूब से मुराद इनके हस्बैंड महबूब लिल्ला साहब की बात हो रही है, वो महबूब ही हैं इनके, डेफिनेटली महबूब। तो एक ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे। होती होगी फिर तो अगर बतूल राजपूत ने मुझे ब्रेक पे जाने दिया तो एक ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक से वापस आऊंगा और फिर गपशप उसी तरह से जारी करेंगे। वेलकम बैक। मैं जब वक्फे में था और मुझे पीछे से कान में उसने कहा, प्रोड्यूसर ने, कि 3 ख़वातीन बैठी इनसे ससुराल का सवाल करें, तो मुझे करना पड़ा है। मैं नहीं करना चाहता था लेकिन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे, ईद का दूसरा रोज़ है, ससुराल जाना है, महंगे पेट्रोल में ससुराल जाना कितना मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है आपका ससुराल तो इधर ही है, जी लाहौर में ही है। लाहौर है, इतना पेट्रोल लगेगा ही नहीं आपका। आपका सवाल ही इनवैलिड हो गया। ये जिसने सवाल, जो भी देख रहा है, जो कुछ कहना चाहता है, जिसके दिल में ख्याल है वो उसको कहे, जिसने मेरे कान में ही कहा। तो ससुराल के बारे में वैसे क्या ख्याल है? ये इतने जो लतीफ़े बने हैं कि जी ससुराल ये होता है, ससुराल बड़ा जालिम होता है, ये वो, इसमें कोई सच्चाई भी है? बरफ भाई देखिए, मैं क्योंकि इकलौती औलाद हूँ तो मेरे वालिद साहब ने इंटेंशनली ऐसी फैमिली को देखा। मैं सच बता रही हूँ। नहीं वो सच बता रही है, वो राइट, जुर्रत इज़हार उनके अंदर है और वो बताएंगी, सच बताएंगी, जो जुल्म हुआ है वो भी बताएंगी। इंटेंशनली ऐसी फैमिली को चुना जो माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, महबूब के 8 बहन भाई हैं ये लोग। अच्छा, वैसे मैं सॉरी टू से, फैमिली लड़की की शादी करते वक्त देखा जाता है छोटी फैमिली हो,
तो बड़ी फैमिली देखी। लेकिन अब्बू का ये ख्याल था क्योंकि मेरे अपने बहन भाई नहीं है, तो उन्हें लगा कि इसको बहन भाई मिल जाएंगे। तो उन्होंने मुझे शादी के टाइम पे ही बोला कि बेटा अब वही तुम्हारे बहन भाई हैं और वो तुम्हारी फैमिली है, तो तुमने इनको ही अपने बहन भाई समझना है। अगर तुम ये सोच के जाओगी ना कि ये तुम्हारे ससुराल वाले, तो वो भी ससुराल वाले बन के रहेंगे। अगर समझोगी कि ये मेरे बड़े भाई और बहनें हैं, तो वो भी तुम्हें ऐसा ही तो फिर वो treat ससुराल वाले नहीं बने। करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ, बात आपकी काट, रमजान ट्रांसमिशन में इस तरह कुछ छेड़ देना किसी औरत को इस तरह ट्राल के रोना शुरू इसके कर नतीजे देती में ऐसी कोई 1 मिलियन 2 मिलियन पे रील चली रोना जाती शुरू है। कर देती आपने आगे से मतलब वो सारा हमारा खैर, माशाल्लाह आप इधर से पूछे हमने कितने रुलाने का काम करते हैं। मैं अभी आता हूँ इस तरह की कोई बात कर दे ना, ससुराल के साथ जालिम लिख दे, बड़ी खुश होती हैं औरतें। आप कह रही हैं बहुत अच्छा था सब वो कुछ। मेरी अपनी फैमिली है, बल्कि महबूब से बाज़-औक़ात उनके इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, उनके भाइयों के बहनों के, लेकिन मुझे वो हमेशा अपनी बेटी और छोटी बहन का दर्जा देते हैं। महबूब बात करे ना करे, मेरे साथ उनकी बात कभी चले हम इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि शायद कोई औरत उठे और उस जुल्म के खिलाफ आवाज न्यूज़ उठाए, वाला बीच में से कोई खबर नहीं कोई आवाज उठाए। बतूल राजपूत, हम इस उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं कि आप कि कंटेंट आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकालेंगी कि हमारा कंटेंट जो है, लग सके कोई हमारा कंटेंट जो है वो 24 चले, 24 आवर्स चले हमारा। 24 सवाल आवर्स क्या है कि क्या मेरे ससुराल जो है ये जी जालिम वाले लोग होते बतूल हैं। से पूछ रहे जालिम क्लोज फ्रेम है। करें, Can you क्लोज फ्रेम imagine? करें। हाँ, आप बताएं। बतूल की तो आंखें ये खोल आप जाएंगी। मैं आपकी नहीं, अब मैं बताऊं, बाज दफा कहते हैं ना खुशी के आंसू, मैं देख अब रहा आप हूँ। लोग इस तरह यूज कर सकते हैं कि जैसे ही बतूल से सवाल का सवाल पूछा कि उनकी आंखों में पानी आ गया, आधा काम तो मैंने आपका कर दिया। अच्छा, हालांकि ये सवाल ना बतूल के ससुराल से होना चाहिए। असल जुल्म तो उनके साथ हुआ है। आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जितनी बतूल एक जामी ऐसे करता है और अब तुम लोग ऐसा करते हो। जामी मेरे बात अच्छा चले आप भी उस पे आ जाए। ससुराल वाले कैसे थे आपके? कैसे अब हैं? भी है। कैसे हैं मतलब कैसे भाई हैं। यार मेरे जो ससुराल वाले हैं वो अराई हैं, कंबाइन ओहो, ये तो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। अच्छा फिर और हम राजपूत हैं, तो बहुत सारे कल्चर के डिफरेंसेस, प्रोफेशनली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। और लेकिन मेरे जो नहीं, हम आपके साथ खड़े जो हैं। मेरे साथ थे वो बहुत ओपन माइंडेड थे, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ओपन माइंडेड हैं। और तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, आपको पता है फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट उनके बगैर तो मुमकिन तो नहीं। मुझे अपनी इन-लॉज की सबसे ज़बरदस्त बात ये लगती है कि उन्होंने प्रोफेशनली मुझे इतना ज़्यादा समझा कि मैं अगर कभी वॉर जोन्स में जाऊँ तो मेरे बच्चे अपने उनके फुफ्फो चची वगैरह के पास होते हैं, अपनी दादी के पास होते हैं, तो जुल्म अपनी जगह। नहीं यानी लेकिन ये हम कह सकते हैं सपोर्ट कि बहुत इतना ज़्यादा। आपने अपने आप को खुद नहीं समझा जितना उन्होंने समझ लिया, कह सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं कह सकते, अच्छा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है। आप खुश हैं? यस। अच्छा, हिना भी चले। जो कुछ है आज अपने ससुराल की वजह से जी हैं। जी बिल्कुल। हिना, मैं ये बहुत आगे जा यार आप आगे से हंस रही हैं, इकरार कर रही हैं। आप लोगों के भी तो ससुराल है ना, नहीं, सिर्फ नहीं। खवातीन के भी तो नहीं होते। मेरे तो आपको नहीं, पता है कल हमारे जालिम नहीं ना होते।